आरक्षण यह विषय कोई नया नहीं, बहुत पुराना है। जब अन्याय हजारों वर्ष पुराना है तो उसका इलाज 70 वर्षों में कैसे होगा। आज आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे का रूप बदलकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दोस्तों, आज तो राजनीतिक पार्टियों की हार जीत का कारण भी आरक्षण हो सकता है। के आरक्षण का विरोध करना, उच्च वर्ग के लिए आर्थिक आरक्षण की मांग, पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षणों का विरोध, अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने की कूटनीतिक चाल सफल होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आरक्षण को समर्पित है, तो आप सभी सगाजनों का आदिवासी चेतना चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अंग्रेज जब भारत आए और हम पर 200 वर्ष तक राज्य किया और गुलाम बनाया, परंतु भारत में ही रहने वाले स्वघोषित उच्च वर्ण समझे जाने वाले लोगों ने यहाँ के लोगों पर हजारों वर्ष तक राज्य किया और यहाँ की सामान्य लोगों को एक बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोग उनकी बनाई हुई रूढ़ियों का शिकार बन गए और अपनी पहचान, आत्मविश्वास, अपनी जमीन और संपत्ति को खो दिए। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद इस वर्ग को भी गुलामी शब्द का सही अर्थ समझ में आया, परंतु शिक्षित होने के कारण जल्द ही अंग्रेजों के साथ में उठने बैठने लगे और उनके अधीन नौकरियां भी करने लगे। परंतु हमारा आदिवासी समाज निरक्षर वैसे का वैसा ही रहा। उनका जीवन कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उनके ऊपर सामाजिक अन्याय बढ़ते ही जा रहे थे। तो क्या हमें ऐसे ही जीना चाहिए? क्या हमारी पीढ़ियां इसी तरह समाप्त हो जाएंगी? इस असह्य अन्याय का विरोध करने के लिए भारत के कुछ प्रांतों में समाज सुधारकों का जन्म हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने स्वयं विधवा से विवाह करके विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसी प्रकार महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज में फैली रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वप्रथम लड़कियों की पाठशाला स्थापित की। उन्हीं के समय में जब विलियम विल्सन हंटर नाम से आयोग की स्थापना हुई, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19 अक्टूबर 1882 में हंटर आयोग को एक निवेदन सादर किया, जिसका उद्देश्य था आदिवासी और पिछड़ी जातियों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क दी जाए। आरक्षण के जन्मदाता माने जाने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज जिस समय जातिवाद चरम सीमा पर था, उस समय छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर में सर्वप्रथम आरक्षण लागू किया। मुफ्त शिक्षा, सरकारी नौकरियों में 50% पिछड़े व दलित वर्गों को आरक्षण देने वाला पहला राजकीय आदेश पारित किया। छात्रावास की व्यवस्था की, यहाँ तक कि नगरपालिका के चुनाव में भी अछूतों के लिए सीटें आरक्षित की। तो आरक्षण के विषय में सन 1932 का पूना पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझौता महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में था। गांधी जी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध कर रहे थे, पर दलितों के पक्षधर थे। महात्मा गांधी अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके कारण अम्बेडकर ने दुखी होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर प्रांतीय विधानमंडल में 71 से 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में 18% आरक्षण दिया गया। अनुपातित प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। सन 1947 में तो भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। समान अवसर, समानता का अधिकार देने के लिए अनेक धाराएं बनाई गई। अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सूचीबद्ध कर उन्हें शैक्षणिक, सार्वजनिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आरक्षण दिए गए। अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ताकि राष्ट्र के निर्माण में इनकी हिस्सेदारी बनी रहे। सन 1979 में ओबीसी की जनगणना 1930 के आधार पर 72% संख्या मानी गई, परंतु आरक्षण नहीं दिया गया। सन 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकारी नौकरी में लागू किया। 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की घोषणा की। यहाँ से आरक्षण विरोधी राजनीति की शुरुआत दिखाई देती है। 1991 में नरसिंह राव की सरकार में 59.5 आरक्षण दिया गया, जिसका विरोध किया गया। वर्तमान समय में आरक्षण का विरोध होता है या
नहीं होता। इसको लेकर संविधान संशोधन किए गए, आरक्षण भी दिए गए। 21वीं सदी की शुरुआत में मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें दिखाई देती है। अनेक संशोधन हुए। अनुसूचित जनजातियों को 50वें संशोधन में पदोन्नति लागू की गई। 93वें संशोधन में केंद्रीय सरकार द्वारा शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण देती दिखाई देती है। 2008 में सरकारी धन से पोषित संस्थाओं को 27% ओबीसी कोटा शुरू करती है। तो 2010 में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल राज्यसभा में पास हो जाता है। 2018 को मराठा आरक्षण को वैध करार देती है। तो 2019 में मोदी सरकार बड़ा दांव खेलती है। प्रमोशन का आरक्षण समाप्त करने की सोचती है और सवर्णों को 10% आरक्षण भी देती है। समझ नहीं आता ये सरकार आरक्षण शब्द का विरोध करती है या समर्थन करती है। तो दोस्तों, आदिवासी लोग को राजनीतिक परिवर्तनों का कितना समझ है ये मुझे पता नहीं, परंतु शिक्षित वर्ग थोड़ा बहुत बैकलॉग या पढ़ लिख कर सामने आया है। उन्हें यह सोचना होगा कि किस प्रकार अपने अशिक्षित समाज को जागृत करें। एक अच्छे वकील, अच्छे जज आदि बनकर वर्तमान काल की ज़रूरत है जिसे वो पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जिसका नाम हो और सभी सगाजन अपने सब लोगों को साथ लेकर सामने बढ़े, एक दूसरे की मदद करें। आज की इसी विपरीत परिस्थिति में यही एक उपाय है। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। यदि नहीं भी करें तो मुझे जिस विषय को उठाना है और जागरूक करना है वो तो मैं करूंगी ही। आदिवासी दावे सुड़ी करकी में बेटा, गोंडी भाषा मूढस्थम ओडके मामे बेटा, पिटे पुरडुन भाषा मंतरा गुवड कलाता, पिटे पुरडुन भाषा मंतरा